नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग बायोलॉजी सीरीज़ शुरू किए थे जिसमें हम लोग संघ के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 6 संघ पढ़ लिया है। आज 7वां संघ पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा। इस संघ में इसके नाम से ही देखो, इसका नाम आर्थ्रोपोडा ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, आर्थ्रस और पोडस। आर्थ्रस का मतलब होता है जोड़ीदार, पोडस का मतलब होता है पाद यानी पैर। तो यानी जो जोड़ीदार पैर वाले जीव होंगे वो सारे इसमें पढ़े जाएंगे। जोड़ीदार का मतलब जैसे उनके जितने भी पैर होंगे वो जोड़ी में होंगे। जैसे 3 जोड़ी हो गया, अधिकतर जीव जो आपको मिलेंगे वो 3 जोड़ी में मिलेंगे, कभी कभी 4 जोड़ी में भी मिलेंगे। जो 3 जोड़ी वाले हैं उन्हीं को हम कीट कहते हैं। और जो 3 जोड़ी से ज़्यादा, 3 जोड़ी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 6 पैर, और 4 जोड़ी का मतलब 8 पैर। तो जो 3 जोड़ी वाले यानी 6 पैर वाले होते हैं उन्हीं को हम कीट कहते हैं। और जैसे इसमें देखो, जो मकड़ी है वो कीट नहीं मानी जाती है क्योंकि उसके कितने पैर होते हैं? 4 जोड़ी। 4 जोड़ी मतलब 8 पैर होते हैं, इसीलिए उसे कीट नहीं माना जाता। लेकिन ये मकड़ी आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि इनके जो पैर होंगे वो जोड़ी में होंगे, मतलब जोड़ीदार होंगे। इस संघ के यही सबसे बड़ी खासियत है। अगला देखिए, ये जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा यही है। लगभग इसमें 10,000 कीट पाए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। ये देखो, पृथ्वी पर लगभग 2/3 से अधिक जंतु इसी में पाए जाएंगे। पृथ्वी के जितने जंतु हैं उसका 2/3 भाग से अधिक इसी में पाए जाएंगे, इसीलिए सबसे बड़ा होता है। और एक खासियत है कि इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। जैसे आपने मधुमक्खी वगैरह को या चींटी वगैरह को देखा होगा, तो एक सिर और उदर, सिर और वक्ष और उदर, ये 3 भाग में डिवाइड होता है। वही यहाँ लिखा हुआ है, इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर 3 भाग में विभाजित होगा। इस संघ में जितने भी आप देखेंगे, जितने भी ये उदाहरण आपको पाएंगे, वो सब के सब इसी प्रकार से 3 भाग में होंगे। चींटी वगैरह आप देख लीजिए, मधुमक्खी आप देख लीजिए, 3 भाग में डिवाइड होते हैं और उनके दोनों तरफ यानी जोड़ी में पैर भी पाए जाते हैं। तो यही इनकी खासियत है। अब देखो, इस संघ के जो जंतु हैं वो जल, थल और वायु तीनों में रहने वाले मिलेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, शुरुआत में जो हम जीव जंतु पढ़ रहे थे वो जल में रहने वाले थे, फिर थल में भी रहने वाले मिल गए। अब देखो, ये वे जीव हैं जो तीनों जगह पर रहने वाले मिलेंगे, मतलब जल, थल और वायु। जैसे बहुत सारे कीट पतंगे आप देखते हैं वो पानी में भी रहते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे आप जमीन पर रेंगते हुए भी आप देखते हैं, चींटी वगैरह। लेकिन बहुत सारे कीट आप देख रहे हैं उड़ते हुए आप देखते हैं, जैसे मधुमक्खी को ही ले लीजिए ना, वो उड़ रहे हैं। तो तीनों जगह पर रहने वाले मिलते हैं। अब देखो, इस संघ में कीट वर्ग शामिल होता है, पहले ही समझा दिए, सारे कीट आ जाते हैं इसमें। और कीटों का श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है एक बार कंपटीशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कीट वर्ग वाले जंतु हैं वो सब के सब श्वसन क्रिया किससे करेंगे? ट्रैकिया से। और ये जो कीट, ये इस संघ में जो भी जीव मिलेंगे वो पूर्ण विकसित होते हैं, इनमें सारी श्वसन क्रियाएं वगैरह सब होती हैं। उदाहरण के लिए बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, काकरोच, खनखजूरा, देखो बहुत सारे हैं, तो हम सब नहीं लिख सकते, कुछ यहाँ पर लिखकर आपको दिखा दिए हैं। बाकी आपको इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना, इनमें लगभग आप सबको पहचान भी रहे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है, आप वीडियो को बैक करिए, फिर से इसको आप देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।